हेलो फ्रेंड्स, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपकी क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा जग रही होगी कि एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं, यानी आपका रिजल्ट आ चुका है ना? जिसका हम लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब जब आपने आपकी मेरिट में आपका नाम देख लिया होगा तो आपकी सबसे बड़ी जिज्ञासा होगी कि अब हमारा कब डॉक्यूमेंट अपलोड का शेड्यूल जारी हो दोस्तों, है ना? और कब हमारी काउंसलिंग हो, कब हमारा वेरिफिकेशन हो, ये सब जिज्ञासा आपके मन में उठ रही होगी कि कब तक हमारी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट कर सकती है और कब हम हमारे स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न ये है आपका कि यही क्यूरियोसिटी होगी कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड कब तक होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, और उसके बाद में फाइनल जिसका वेट सब करते हैं काउंसलिंग का, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन सा स्कूल कहाँ है। और सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा यही रहती है कि हमारा जिला ओपन हुआ कि नहीं, हमारे जिले में हमें पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं। नहीं तो हमें क्या लंबे समय इंतजार के बाद में फिर ट्रांसफर लेने पड़ते हैं, है ना? तो ये तीनों क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। 2023 की जो भर्ती है, 2020 की जो भर्ती है दोस्तों, पिछली रिक्रूटमेंट की बात करें हम जो 2020 की भर्ती थी, जो कि 2023 में संपन्न हुई थी, उससे हम अगर कंपेयर करें तो 2023 की भर्ती का जो रिजल्ट था दोस्तों, वह 4 अगस्त 2022 को आया था, है ना? जो 23 में कंप्लीट कर ली गई थी वो भर्ती 2020 की भर्ती थी। एक्चुअल में कोरोना काल की वजह से लंबी खींची गई थी। तो उसका जो रिजल्ट था, जैसे आपका अभी रिजल्ट आया है, वैसे उसका रिजल्ट 4 अगस्त 2022 को आया था दोस्तों। और 4 अगस्त के बाद में मेरे पास डेट अभी भी है, ज्वाइनिंग प्रोसेस उसकी 17 नवंबर से स्टार्ट कर दी थी, 17 नवंबर 2022 से, है ना? और उसके डॉक्यूमेंट मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस में मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना? और जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, यानी 17 नवंबर को इनके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे। और लंबे समय के 2-3 महीने के बाद में नवंबर से के बाद में जो दिसंबर और जनवरी 1.5-2 महीने के बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, है ना, जनवरी माह में। और उसके बाद में फाइनल जो ज्वाइनिंग थी दोस्तों, उनको 1 अप्रैल 2023 को उनके ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए थे, जैसे कि मेरा भी उसी में हुआ था। 1 अप्रैल 2023 को हमें वो बड़ी खुशी मिल गई थी, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। 1 अप्रैल को हमारे ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए थे दोस्तों, और हम हमारे स्कूलों में पहुंच गए थे। तो अब उससे कंपेयर करें तो उतना समय हमें नहीं लगता कि उससे कंपेयर करें तो ऐसा होगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग-अलग होती है दोस्तों। अब आपका रिजल्ट जो है वह 27 फरवरी को आया है ना? 27 फरवरी के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर के बाद में अब हमारा नेक्स्ट कदम होता है, मतलब ईएसबी जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है उसका काम तो लगभग खत्म हो गया। अब हमें एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से उसका कोई काम नहीं, क्योंकि उसका काम था रिजल्ट देना, जो वो दे चुका है। अब हमारा मेन काम है टीआरसी पोर्टल से, यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग जो करवाता है उस पोर्टल से। टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग पे जो भी काम होगा वहीं वहीं पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने हैं, और वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा, और फिर वहीं से हमारे ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कब तक हो सकते हैं दोस्तों, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड जो है दोस्तों, वह देखिए अभी फरवरी माह खत्म हुआ, है ना, रिजल्ट आया, और मार्च माह है। मार्च माह में सभी टीचर्स वगैरह जो भी है लगभग बोर्ड की 10-12 की कॉपियों में लगे रहते हैं, है ना? चेकिंग का काम चल चल रहा है। और अप्रैल माह में जो दोस्तों है, बहुत सारे टीचर्स जो कि आगे आने वाले जनगणना सेंसस है उसकी ट्रेनिंग में रहेंगे, है ना? तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड अगर जैसे अगर हम पिछले से कंपेयर करें तो 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए थे, लेकिन उनकी लंबी प्रोसेस के बाद में आए थे। अब हमें इतनी जल्दी ये सोच ले कि हमारे भी पिछले अगर हिस्ट्री दोहराए गवर्नमेंट, तो क्या 1 अप्रैल को हमारे ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट इतना बड़ा कार्य कर लेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पे हमें पता है कि थोड़ा लंबे समय के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर देती है, जैसा वर्ग 2 वालों को रुला रुला कर दे रही है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो काम है दोस्तों, वह जो है मई माह में तो नहीं होगा, अप्रैल माह में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन का काम हो सकता है ना? अप्रैल माह आपके लिए खाली है, और मार्च माह तो ये अभी निकाल निकाल देंगे गवर्नमेंट, है ना? इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी लेगी, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है तो थोड़ा वेट करवाने के बाद ही अगला स्टेप गवर्नमेंट लेती है।
तो अप्रैल माह में आपके अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हुए दोस्तों और वेरिफिकेशन हुआ, तो फिर आपकी काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का शेड्यूल भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका फाइनल जॉइनिंग लेटर है दोस्तों, वह जून के एंडिंग में और जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना। मैं ये कह रहा हूँ जून के एंडिंग में, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो सकता है। और निश्चित रूप से दोस्तों आप 15 अगस्त 2026 को, है ना, 15 अगस्त 2026 को आप स्वतंत्रता दिवस आपके स्कूल में मना रहे होंगे दोस्तों। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट हो जाएगी दोस्तों कि 15 अगस्त के पहले पहले हम हमारे स्कूल में होंगे। ये फाइनल, इससे लेट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को आगे की रिक्रूटमेंट भी देख ली, क्योंकि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट ने 15 अगस्त माह में ही आने वाली जो वर्ग 3 है, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है वर्ग 3 की, उसका पात्रता का शेड्यूल डाल दिया है दोस्तों। तो उससे उसके पहले पहले आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। मई माह में इसलिए नहीं हो सकते दोस्तों क्योंकि मई माह जो है आपका पूरा मई माह में हमारे जनगणना सेंसस का काम चलेगा, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होता है। 2021 में होनी थी, पिछली जो जनगणना थी 2011 में हुई थी, 10 साल से जोड़े तो 2021 में होने की थी, लेकिन 2021 में कोरोना काल के समय के कारण नहीं कर पाए, जो कि जनगणना अब हो रही है मई माह में। हमारे जो जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग जो है सेंसस से रिलेटेड, वह अप्रैल माह में वो कंडक्ट करवा रही है गवर्नमेंट, है ना। और मई माह में जितने भी कर्मचारी, लगभग 7.5 लाख कर्मचारी, 6.5-7 लाख कर्मचारी, वो सारे कर्मचारी को सेंसस में लगा देगी गवर्नमेंट। बड़े बड़े अधिकारी हो या छोटे छोटे कोई भी कर्मचारी हो, सारे सिविल सर्वेंट जो है दोस्तों, वो सब जनगणना में लगे रहेंगे। तो वो मई माह जो है बहुत बिजी शेड्यूल है दोस्तों। उस बिजी शेड्यूल में किसी भी प्रकार की नई नई रिक्रूटमेंट के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोचेगी। तो मई माह में अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो सकते, अप्रैल में हो सकते हैं, अप्रैल में नहीं हुए तो फिर जून के फर्स्ट वीक में करवा लेगी। यानी गवर्नमेंट अपने जून में भी सारा काम करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आपके अप्रैल में नहीं हुआ तो हमारा ज्वाइनिंग लेटर और लेट हो जाएगा, है ना, अगस्त की जगह वो सितंबर में चला जाएगा। तो उसके पहले लगभग अगस्त माह तक आपके पूरे ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप आपके स्कूल में जॉब कर रहे होंगे दोस्तों। ये वीडियो आपका एक सूचना मात्र है दोस्तों, एक अनुमान है मेरी तरफ से। आप क्या सोचते हैं, कब तक ज्वाइनिंग आपकी जारी हो सकती है, यह आप वीडियो के कमेंट में जरूर जारी लिखें दोस्तों, है ना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार से आपकी जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए करें, है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको नई अपडेट आपको मिलती रहे, डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, और कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, वो सब इस चैनल के माध्यम से आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।